हाँ बोलिए प्रणाम। हाँ, प्रणाम आपका गुरु प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी। गुरु जी ठीक है गुरु जी। बस बहुत आनंद में। आप कैसे हो? और गुरु जी आपकी कृपा है। बस यही गुरु होना जी चाहिए। हाँ बोलिए गुरु बोलिए। जी जिसको सच बताओ गुरु जी मानता ही नहीं। हाँ हाँ अपने आप में खुद ही रोना चाहता है। जिसको सच बताओ वो मानता ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ हाँ हाँ। जी गुरु जी। कई कई को बताया तो मूर्ख हो, पागल। मैंने बोला पागल, उसकी नजर में तो, तुम्हारी नजर में तो पागल हैं। अच्छी बात है। तो हम्म। परमा जिसको सच बताओ वो मन नहीं मानता, कहते तो मूर्ख हो, पागल। हम पागल ही हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऐसा ही ऐसा है कि जी प्रभु। आपको ही कहा है, ऐसा नहीं। बड़े बड़े जी संतों को लोगों ने पागल ही कहा है। जी प्रभु। जब आदमी माने दूसरे आदमी हमें पागल कहते तो समझ लेना कि हम सही रास्ते पे है। जी प्रभु। क्योंकि कई जो उनका कहना क्या है, आप पागल हो माने क्या? आपने जी प्रभु। सब कुछ काम धंधा छोड़ दिए है, अपना संसार छोड़ दिए है और जी प्रभु के प्रभु। पीछे लगे हैं। जो जी प्रभु प्रभु। कभी दिखता नहीं है, जो परमात्मा कभी दिखता नहीं है, और आप कह रहे हो उसका हमें साक्षात्कार हो गया जी प्रभु। या हमने जान लिया, उसको पहचान लिया। हमने तो नहीं जी जाना, लेकिन परमात्मा ने ही उसकी तरफ से हमारा पहचान करा दी। उसने ही उसकी जी प्रभु। पहचान हमें करा दी, क्योंकि हम तो उतने काबिल नहीं ना कि परमात्मा की पहचान कर सके कि जी परमात्मा प्रभु। ऐसा होता है वैसा होता है। अगर ऐसा होता तो फिर परमात्मा से हम बहुत बड़े हो जाते ना। जी प्रभु। तो जो अल्पज्ञ भी है प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं हम तो। बराबर है। अज्ञानी माने हमें मालूम ही नहीं है। नहीं मालूम। जी और प्रभु। ये जो बाकी जो हमें पागल कहते ना, जी वो प्रभु। तो कोई मंत्रों में भरोसा रख रहे, जी कोई प्रभु। पूजा पाठ में भरोसा रख रहे, कोई आरती पूजा करना यही समझ रहे। कोई कहता है कि ध्यान करो, कोई बोलता है जी तो ये जी करो भगवान। वो करो, माने अलग अलग प्रकार के कर्म कांड, अलग अलग प्रकार के बंधने लगा देते हैं। और वो कहते हैं कि बस आपने हमसे मंत्र ले लिए, आपका जी मोक्ष हो गया, जी आपका भगवान। कल्याण हो गया। जी बराबर है। ऐसा पाठ करो, गुरु दर्शन के लिए हाँ आते जाओ, गुरु की सेवा करते जाओ, गुरु को परमात्मा मानो, बस जी आपका बेड़िया पार हो गया। बराबर। और उसकी जी क्या भगवान। परीक्षा है, चलो वो भी जाने दो। हमने जी हमने उनका मंत्र ले लिया, मंत्र जाप भी बहुत किया या कर जी रहे भगवान। हैं, तो आपको क्या गारंटी है, क्या परीक्षा है कि इससे आपका मोक्ष हो ही गया है? जी भगवान। या जो उन्होंने कोई पूजा पाठ दे दिया, कोई मंत्र साधना दे बता दी, कोई ध्यान बता दिया, बहुत सारा ज्ञान भी बटोर दिया, बहुत बारीक बारीक ज्ञान भी बटोर दिया, और ऐसा कह दिए कि बस अभी ये ज्ञान ही मोक्ष है और आप समझ के चलो कि मोक्ष हो गया, और आज सचमुच में आप मर जाओगे और आपको जी मोक्ष नहीं भगवान। मिला तो? क्योंकि जीते जी उसका कोई रसीद नहीं ना। जैसे लोग हमें गुरु दक्षिणा देते हैं समझो, तो हम उनको जी तुरंत भगवान। धन्यवाद की रिसिप्ट देते हैं, आशीर्वाद की रिसिप्ट देते हैं समझो। ये तो जी कितनी भगवान। मामूली चीज है। जी लेकिन भगवान। हम, या कोई भिखारी भी होता है ना, उसको भी हमने 10 रुपए दिए ना, तभी वो जी हमें भगवान। धन्यवाद देता है। जी भगवान। बराबर है। छोटा बच्चा है ना, जी 1 बरस भगवान। का बालक, उसको भी हाथ में पैसा थमा दिए या कोई वस्तु थमा दी तो खुश हो गए, तो हमें पापा दे देता है। देता है कि नहीं? जी भगवान। भगवान अभी उसकी नजर में सब कुछ किया है। एक दिन अभी बाढ़ आई थी हम्म तो काफी लोग फंसे हुए थे। भगवान मेरी उम्र ज्यादा है नहीं, हम्म बहुत कम है। प्रभु कई लोगों को निकाला। जब सुबह से 8 बजे से घुसे घुसे हम्म 3-4 बजे तक निकालते रहे। हाँ हाँ जब सबको बाढ़ में से निकाल दिया, उसका प्रभु इतना रोना आया कि आज मैं अब मैं अपने आप को देखता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ।
अभी संसार को देखता हूँ कहाँ पे खड़ा है। ये इतना आपने काम किया, जीवों की जिंदगी बचाई। एक जिंदगी नहीं, समझो कोई आदमी होगा तो उसकी औरत होगी, उसके बच्चे होंगे, जी भगवान। बराबर। कोई समझो औरत होगी तो उसका भी कोई ये होगा, लड़के बच्चे, माने उसका परिवार। तो एक आदमी को बचाए तो हम उसके पूरे परिवार को बचाते हैं, पूरे खानदान को बचाते हैं। तो जी ये भगवान। अभय दान दिया आपने, बराबर। जी तो ये बहुत बहुत बधाई वाला काम है। आपको जितना चाहे उतना आशीर्वाद दिया तो भी वो कम ही है। भगवान, मैं उस दिन बहुत रोया, मैं बहुत रोया बराबर। अंदर ही अंदर, इतना रोया कि मैं सबको निकालने के बाद मैं आराम से साइड में बैठ गया, हाथ जोड़ा, परमात्मा को नमन किया। मैंने, प्रभु निकालने वाले तुम हो, बचाने वाले तुम हो, मैं तो माध्यम हूँ। लेकिन ऐसा है, देखो अभी आप गए, उनको बचाने गए, लेकिन जब हमें ऐसा बीच में फीलिंग होता है तभी जाने का। जब हमें अगर बीच वाला हमारा आत्मा या परमात्मा नहीं कह रहा है कि अभी नहीं कर सकता वो काम, तो वो टाइम नहीं करना, बराबर। जी थोड़ा हम अंदर की बात भी सुनते जाना, बराबर। जी भगवान। अपने इतनी जिंदगी बचाई, बहुत हुआ। माने ये आपको ऐसा समझो कि अभी सार शब्द की भी जरूरत नहीं है आपको। लेकिन सार शब्द क्या होता है, आपको तो प्राप्त हो गया है ना। जी भगवान। बराबर कि नहीं। तो ये सार शब्द क्या होता है, ये भगवान की तरफ से हमें गिफ्ट मिली है। क्या मिली है? एक तोहफा मिला है, नजराना मिला है। और वो किसने दिया है? परमात्मा ने दिया है। जी भगवान। और जिसको नहीं मिला, ये नजराना जिसको नहीं मिला, या ये तोहफा जो है, या ये जो नजराना है, ये जो बख्शिशी है, ये दूसरों को नहीं मिली, तो उनके दृष्टि से हम पागल ही हो गए ना, बराबर कि नहीं। जी भगवान, बहुत पछतावा होता है अपने आप में प्रभु। अगर यही उनको मिल जाता, यही साध्य उनको मिल जाता, तो फिर उनकी वाणी बदली सी होती, बराबर। अरे उनको मालूम नहीं, और ऐसा है कि आपने उसके लिए कुछ किया नहीं है, बराबर। कुछ किया नहीं परमात्मा के लिए आपने, वो तो सब कुछ देख रहा था। जैसे अभी आपने ये काम किए, बचाने का काम किए, तो आपका एक वैसा स्वभाव ही है। माने इसके पहले जन्म में भी आपने कुछ न कुछ अच्छा किया होगा। अभी जो लोग उनको बचाए, तो वो तो दुआ देते ही कि नहीं, वो तो नाम तो लेंगे कि नहीं। जी भगवान। कम से कम चलो उनको मालूम नहीं कि नाम कैसे लिया जाएगा, इनका सत्कार या इनको दुआ कैसे दिए जाएंगी, चलो उनको नहीं पता। लेकिन परमात्मा तो सब पता है ना। जी भगवान। उन्होंने आपको दुआ दिया नहीं दिया, लेकिन परमात्मा आपको देने वाला है, या दिया है भगवान। एक जगह और गाय बेचारी, बहुत सारी गाय थी, कई गाय भी खत्म हो गई गौशाला में। वहाँ भी ना पहुँच पाए, अपने हमें भी बड़ा पछतावा हुआ। नहीं, या देखो, जितना परमात्मा ने हमसे काम करवाना है उतना करवा ली, बाकी हम नहीं करवा ले या करा सके तो उसके लिए हमने कोई ये नहीं करना, नाराज नहीं होना। बस जितनी परमात्मा ने हमारे के ऊपर सेवा भेजी, बस उतनी आपने सेवा कर दी, बराबर कि नहीं। तो मैं वही बोला ना कि परमात्मा की अगर परमिशन है, हमारा आत्मा अगर अंदर में कह रहा है, तभी वो काम करना, बाकी नहीं करना, बराबर। बहुत अच्छा आपने काम किया है, और आपको सार शब्द भी मिला है। तो सार शब्द का मतलब है परमात्मा के द्वारा मिलने वाली बख्शिश ही, मिलने वाला तोहफा, मिलने वाला नजराना। अभी ये जिसको मिला है वो दुनिया के लिए हो सकते पागल लोग हैं, बराबर। ऐसा है कि अभी गुरु पूर्णिमा आपने देखी, या अभी देख ही रहे थे गुरु जी, बराबर कि नहीं। तो चलो, अभी ऐसा है कि लोगों ने आए थे, तो किसी का 2 बजे का ट्रेन था, किसी का 4 बजे का ट्रेन था। तो हमने कैसा किए, और बारिश भी चल रही थी, गांव बारिश तो चल ही रही है,
जी बाबा। लेकिन जैसे जैसे लोग आते थे, जो भी मैं उनको देना था वो दे दिया, बराबर। और फिर वो चलते गए, बाद दूसरे आते गए, ऐसा सिलसिला सिलसिला शाम तक चलता रहा। जी बाबा। हाँ, और जो ऐसा है कि हमने किसको बुलाया था, जो सार शब्दी है उनको ही बुलाया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि वो आना चाहते हैं, लेकिन हमने क्या कहा, हमें कोई भीड़ नहीं दिखानी है, जी बाबा। बराबर। हम जो लोगों को बुलाए हैं, जो संत बन गए हैं, माने जिनको परमात्मा ने, जिनका परमात्मा ने चुनाव किया है, ऐसे ही लोग आ जाए, क्योंकि उनको आगे बहुत सारा काम है, जी बाबा। बराबर। और ये अगर ऐसे ही जो सार शब्दी नहीं है, हाँ, लेकिन उनको सार शब्द की लगाव है, सार शब्द से लगाव है, या उनको लग रहा है कि हमें मोक्ष मिले, चलो सार शब्द नहीं मिले लेकिन कम से कम मोक्ष मिले, या और सार शब्द की राह पर वो चलने में तैयार है, वो लोग आए तो ठीक है, बराबर। लेकिन जिसका लेना नहीं, देना नहीं, और काफी क्या बोले कि बस भीड़भाड़ के लिए आ जाए, शो के लिए आ जाए वो क्या काम किया हमें? क्या हमको कोई किसी को दिखाना है, या कोई हमें राष्ट्रपति पदक मिलना है कि देखो हमने इतने लोग जमावड़ा किए, करोड़ों लोग तो है ना, बौद्ध गुरु लोगों के पास करोड़ों करोड़ों शिष्य है, लेकिन वो क्या कहते हैं खुद को? भगत जी कहते हैं ना, इसको भी कहते हैं भगत जी, आप यहाँ आओ भगत जी। तो भगत का मतलब क्या होता है मालूम है? भगत माने भक्त, हमारे गुरु के आप भक्त हो गए, इसलिए वो क्या कहते हैं, एक दूसरों को भक्त कहते हैं और खुद को दास कहते हैं। क्या कहते हैं? खुद को दास कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसा कहता नहीं, भगत जी यहाँ आओ, भगत जी वहाँ आ जाओ, मैं दास हूँ। ये बातें हमारे कोई सार शब्दी परिवार वाला करेगा नहीं, क्योंकि आप भगत नहीं बने हो, आप माने किसी हाड़मास के गुरु के भगत नहीं बने हो, आप साक्षात परमात्मा के सेवक बने हो। ऐसा समझो कि आप संत ही बने हो, बराबर। संत का मतलब क्या होता है? जिसने सत्य को जान लिया, या जो सत्य के साथ टिका हुआ है, सत्य के स्पर्श में है, सत्य के टच में है, सत्य के संरक्षण में है, वही तो संत है ना। इसलिए हम उनको संत कहते हैं, बराबर। तो इसलिए हम एक दूसरों को कोई भगत जी आओ, भगत जी गो, मैं दास, अरे भाई ये हाड़मास के गुरु के क्या आप भगत बन रहे हो? क्या ये जीवन में आपको ये मिला कि आप भी हाड़मास का है, वो भी हाड़मास का है, और आपने उनको गुरु मान लिए, परमात्मा मान लिए, तो और चलो वो भी जाने दो, वो तो बनाए, लेकिन भक्त एक दूसरे को भक्त बोल रहे हैं। तो भक्त का मतलब क्या होता है? हम परमात्मा के कोई संत नहीं है, तो हम हाड़मास के गुरु के शिष्य है, उसको पता चल जाता है। जो भी आत्मा कहेगा ना भगत, आप भगत जी आओ, भगत जी जाओ, तो समझ लेना कि ये कोई गुरु का, हाड़मास के गुरु का शिष्य है, ये कोई संत नहीं है। संत ऐसी भाषा नहीं करेगा। भक्त का भी एक मतलब है, देखो भक्त में भी एक मतलब है कि जो परमात्मा से विभक्त नहीं होता उसको ही भक्त कहा जाता है। लेकिन ये हाड़मास के गुरु को माने, हाड़मास के गुरु से विभक्त नहीं है, इसलिए वो भगत कह रहे। ये भगत का अर्थ नहीं है। भक्ति के माने भक्त, जो हम जो बोलते हैं ना भक्ति या भक्त, तो भक्त कौन होता है? वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का ही भक्त हो सकता है, किसी हाड़मास के देही गुरु का भक्त नहीं बन सकता, बराबर। क्योंकि हाड़मास का गुरु, जैसे हम आत्मा है उसमें भी आत्मा है, उसमें थोड़ी परमात्मा है। परमात्मा तो उसके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, वो तो सर्वव्यापी है, वो तो सबके अंदर भी है, बाहर भी, वो तो खचाखच भरा है। तो उसको हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उसके अंदर है या नहीं है। तो थोड़ी देर परमात्मा को बाजू रखो, तो परमात्मा तो जहाँ है वहाँ है, उसका सर्वव्यापी जो पना है वो है ही, बराबर।
तो हम आत्मा ही है। हम आत्मा किसको क्यों कह रहे हैं कि हम शरीर के सहारे चल रहे हैं, बराबर। हमें हर आत्मा को शरीर का सहारा लगता है। बोलने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर में कान होने जरूरी है, देखने के लिए शरीर में आँख की जरूरत है, तभी हम हमारी आत्मा देख सकती है, बराबर। परमात्मा की आँख को कोई जरूरत नहीं, कोई शरीर की भी जरूरत नहीं, कोई कान की जरूरत नहीं, कुछ भी उसकी जरूरत नहीं। उसके लिए सब कुछ है और सब कुछ नहीं भी है तो भी चल सकता है, बराबर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कण कण में है, सभी में है वो, बराबर। सगुण में भी है और निर्गुण में भी है, और सगुण में भी नहीं है और निर्गुण में भी नहीं है। तो कबीर साहब ने क्या कहा, सगुण निर्गुण के पार। जी भगवान। हाँ, और ऐसा भी कह दिए कि सगुण में भी है वो, निर्गुण में भी है। लेकिन उसका मतलब वो कोई सगुण नहीं बन जाता, वो कोई आकारों में नहीं आता, वो कोई अवतारों में नहीं आता, बराबर। जी भगवान। हाँ, ये जो समझ लेता है वही असली भगत है, बराबर। भगवान कई लोगों को बताया भी तो मतलब विश्वास नहीं, हमें परमात्मा बस बता दें, जिसको विश्वास करे तो ठीक। हाँ, जिसका संदेश था भगवान चिट्ठी ही देते हैं, उसकी चिट्ठी दे देते हैं, वो ले या ना ले। हाँ, बहुत बढ़िया, 1,00,000% की बात की आपने कि आप पोस्टमैन बन गए और चिट्ठी दे दी। आपको मालूम नहीं उस चिट्ठी में क्या है, बराबर। अभी वो चिट्ठी पढ़ता है क्या फेंक देता है, कि चिट्ठी पढ़ के गाली गलौज कर देता है, या चिट्ठी पढ़ के वो खुश हो जाता है, वो पोस्टमैन का काम नहीं है देखना, बराबर। बंद लिफाफे में वैसा आपने उनको प्रवचन दे दिए, वो देखे सुने फेंक दे या उसको गाली दे दे, वो देखना हमारा काम नहीं है। परमात्मा ने हमको देखा ना, इन्होंने वो काम कर दिया, बस हमारा जो लिखा पढ़ी हो गई। अब ऐसा है देखो कि आपने तो जो सत्य का ज्ञान है वही ज्ञान दिया ना। हमारे ज्ञान में तो कोई धर्म पंथ की बात नहीं हम करते, बराबर। वो तो सब अलग बात करते हैं, हट के बात करते हैं। जी माने एक लोग को, हाँ बोलो, एक लोगों को बताया भी कि मैं गुरु जी की ना गुरु गद्दी ना गुरु प्रणाली है, तो वो कहते थे ये ज्ञान कैसे दे रहे हैं। मैंने उस ज्ञान को परमात्मा की तरफ से थोड़ी, जो हर जगह है वो तो किसी तरह से किसी भी तरह से ज्ञान दे सकता है ना। तो मैंने उनसे ये बोला ना, हमने आप प्रभु को वीडियो लीजिए भगवान की, आप खाली सुनना है, सुनते रहो, कुछ करना नहीं है, बस सुनते रहो, अपने जो करना है वो परमात्मा करेगा। हाँ बस जब बताओ तो कहीं एक दो वीडियो सुनेंगे नहीं समझ में आती है। मैं तो कहता भगवान चिट्ठी थी मैंने दे दिया आपकी बात की, परमात्मा आप समझो और ये हो जाने। ऐसा है कि हम स्कूल में भी जाते हैं ना, तो जैसे स्कूल स्टार्ट होती तो वो जो कोई पुस्तकें देते बुकें देते हैं हमें, या जो गुरुजन हमें सिखाते हैं, तो वो भी हमें फटक से समझ में आता है क्या? नहीं आता है ना। लेकिन जब हम बार बार उसका पठन करते हैं, याददाश्त में रखने की कोशिश करते हैं, तभी वो हमारे याददाश्त में उतर जाता है। ऐसे कोई भी बात को हो, गाड़ी भी सीखना हो तो आप फटक से नहीं सीख सकते कि बस गाड़ी में बैठ गए चलाने शुरू कर दिया, ऐसा होता है क्या? ये तो हमारी परमात्मा की बात है। देखो अभी आपने तो वो चिट्ठी का जिक्र किया, आपने संदेशा दे दिया। कोई लोग तो पुस्तकें देते हैं, किसके देते? परमात्मा के नहीं देते, गुरु के देते। हमारा गुरु ने ये किया, हमारा गुरु ने वो किया। जो देहधारी गुरु होते हैं ना हर मास के, तो गुरु ने इसको ठीक कर दिया, गुरु ने उसको ठीक कर दिया। भाई गुरु एक ही डॉक्टर है गुरु एक ही डॉक्टर है, या कोई मंत्र देता है, कोई साधना देता है, तो गुरु कोई मांत्रिक है? तो वो जो भी देते हैं, तो अभी आपको जो उन्होंने कहा ना कि उनका क्या परंपरा है, माने इनका ऐसा कहना है कि इनका कोई गुरु होना चाहिए हर मास का, फिर उसने वो इनको मंत्र देना चाहिए, फिर ये मंत्र ये इनको दे देंगे या हमें दे देंगे, तो ही फिर वो सच्चा गुरु है। माने ये मंत्र तंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, ना कि परमात्मा के ऊपर।
बराबर। जी भगवान। अगर सचमुच में उनको परमात्मा चाहिए, सचमुच में अगर उनको मोक्ष चाहिए, तो आपने जो बात की तो वो उन्होंने सुनाना चाहिए ना, क्योंकि परमात्मा तो कोई दिखने वाली चीज नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनको जैसा मंत्र दिखता है, आंखों से दिखता है, ये या बोल सकते हैं या उसका जप जाप कर सकते हैं, या परमात्मा है, तो वो हरमास का परमात्मा उन्हें चाहिए कि जो वो आंखों से देख सके। ठीक है, आपने अपने गुरु को परमात्मा माना, हरमास के गुरु को परमात्मा माना, लेकिन उसने परमात्मा जैसा क्या काम किए, क्या कर रहा है, जी भगवान, या किया है, जी भगवान। तो ऐसा तो कुछ नहीं ना। बोलो बोलो। भगवान, कल 2-3 दिन पहले किसी को बताया तो उनको भी परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो कल वो उन्होंने हमको बताया, हमने कि आप जो है अपने भगवान से बात कर लेना। तो हमें बताया तो हमने आप भगवान से पूछे, आप बात कर लेना। अब तुमको बताना तो आप नहीं तो हम क्या बताएं, हमने प्रभु ही सब कुछ बता सकते हैं। तो जी भगवान, ये ऐसा होता है। अब किसी को बताओ गुरु जी, तो वो अपने आप में कहते हैं कि ऐसा है, एक गुरु गद्दी लगा लो यहाँ पे। मैंने कहा गुरु वो है हमारा परमात्मा। ये बोलते गुरु सबका गुरु वही है। मैं तो हार्ड मार्क्स हूँ। भगवान इसी ऐसे जिसको बताओ बहस करने लगता है। मैंने कहा चलो भगवान जैसा ही होता अच्छा ही होता है। उनको ऐसा है, वो आपके मुख से ऐसा निकालना चाहते हैं कि जो साई अरुण जी है वही आपके मुख से निकलना चाहिए कि हम साई अरुण जी को गुरु मानते हैं, माने परमात्मा मानते हैं। अगर आपने ऐसा कह दिए तो उनको फिर थोड़ा अच्छा लगता कि चलो ये भी हमारे लाइन में आ गए, जैसे हम हरमास के गुरु को परमात्मा मान रहे, ऐसे ये भी मानने लगे। लेकिन स्पष्ट बोलना और शुद्ध और सत्य बोलना, हम हमारे साई अरुण जी को वेदी गुरु मानते हैं, ना कि गुरु। बराबर जी भगवान उनको यही बताया, हमारे वेदी गुरु हमारे साई अरुण जी हैं और गुरु हमारे परमात्मा है। जिन्होंने हमें रास्ता बता दी, सही रास्ता, किस रास्ते चले। वेद बताने वाला वेदी गुरु। जी जी जी, वेद जिसे परमात्मा की लगता होगा, तो परमात्मा मिलेगा। देखो अभी ये भी उनके आगे सदगुरु लगाते हैं, सतगुरु लगाते हैं। सद माने साथ देना। तो इन्होंने परमात्मा को कहाँ साथ दिया? इन्होंने तो अपने को ही साथ दिया ना, या अपने को ही साध्य कर दिया। माने आप ये हरमास का जो गुरु है इसी को साध्य मानो, माने इसी को, इसकी साधना करो और इसको ही साध्य करवा लो। इसलिए वो बोलते हैं हमारे गुरुजी सदगुरु है, सतगुरु है। जी भगवान। तो चलो मान लिए उन्होंने सतगुरु जो भी है, लेकिन आपको सचमुच में गुरु जो है उन्होंने उनके शरीर में बता दिया ना, शरीर को गुरु बता दिया ना, या चाहे वो जो गुरु है उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को ही उन्होंने परमात्मा बता दिए ना। हाँ, बहुत से लोग तो ऐसे ही कहते हैं। चलो अभी ऐसा समझो भगवान, हाँ उनको बताया भी हमने, ईश्वर आत्मा परमात्मा ये अलग है। तो वो आत्मा को ही परमात्मा बताते हैं, ईश्वर को एक ही बताते हैं। प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है बताओ, तो कहते हैं नहीं एक ही है। भगवान मैंने आप जैसा समझो, हमारे लिए तो जो है तो मैं तो उसी को मानता हूँ। हम ऐसा है कि उसके लिए उनको कहना कि हम वेदों का सहारा लेते हैं, वेदों में जो लिखा है वही बताते हैं, ना कि कोई किसी ने धर्म ग्रंथ लिख दिए और आब्य वाले धर्म ग्रंथ, आब्य वाले गुरु जो तैयार हो गए और उन्होंने कुछ लिख दिए, उनका संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है, वो क्या काम का है? वो ये आब्य की बातें हैं। जी भगवान। लेकिन जो सच्चा जो धर्म ग्रंथ है ना, उसमें ऐसी बातें नहीं करेंगे कि जो परमात्मा ही हम है। ऐसे जो सच्चा धर्म जो होता है ना, जैसे कबीर पंथी भी है, गुरु नानक देव जी का अपना
सिख धर्म भी है, ऐसे बहुत सारे सच्चाई वाले धर्म है कि उन्होंने सच्ची बात बोली है, तो वो हमारे लिए प्रणाम है, माने प्रणाम करने योग्य भी है और हमारे लिए प्रमाण भी है। तो बात ऐसी है कि इन्होंने ये ऐसा समझो कि आज कल 99.99% लोग शंकराचार्य जी का ही अद्वैतवाद स्वीकार करते हैं, और अभी कबीरपंथियों में भी ये उनका वो एकेश्वर वाला वाद है ना, कि एक ही परमात्मा है बस, बाकी कुछ नहीं है, और वही परमात्मा हम है, हमारे अंदर वाला जो आत्मा है ना वही परमात्मा है, और उसे ही पाना है। माने हमारे हिसाब से या वेदों के हिसाब से आत्मा को ही पाना है, आत्मा को पाना है। जी बाबा। तो वो कोई ईश्वर को पाना जैसा नहीं हुआ। तो इनको 84 लाख योनि का चक्कर साफ है। तो वो भी जानते, उससे हमें नहीं लेना देना। देखो जैसा जिसका श्रद्धा भाव होता है, जिसका उसका एक भाव विश्व होता है और उसका प्रारब्ध होता है, उसी वजह से वो चलते हैं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। समझो एक कोई अपना नॉर्थ साउथ साइड वाला कोई लड़का गुम गया, अभी उसकी भाषा किसी को नहीं समझ रही है। समझो एक हम भाषा पकड़ लेते हैं कि वो एक मलयालम है, बराबर। जी। अभी वो गुम गया, वो तो सब कुछ बोल सकता है, बोल रहा है, सब हम सुन रहे हैं, लेकिन वो उसकी भाषा में बोल रहा है। अभी आ गई दिक्कत, पुलिस को भी उसको पूछ रहा है, भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ के हो, तो वो उसकी भाषा में सब कुछ बराबर बता रहा है उसके हिसाब से। लेकिन हम जो सुनने वाले हैं, हम ऐसा समझो कि हिंदी भाषिक है, बराबर। और वो समझो राम का मंदिर देखने उसके कुटुंब के साथ आया, और ये कल्पना करो कि वो गुम हो गया, बराबर। उसको तो हिंदी मालूम ना, अंग्रेजी मालूम ना, कुछ मालूम, उसको मलयालम मालूम है। वो रो रहा है और बोल रहा है। अभी उसके तो माता पिता जो आजू बाजू बगल ही होंगे ना, वो भी उसको देखने का प्रयास करते होंगे कि नहीं, ढूंढने का प्रयास करते हुए कि नहीं। फिर अभी पुलिस के सामने मुश्किल हो गई कि अभी क्या करना, बच्चे भी ज्यादा रो रहा है, तो फिर उसको क्या कर दिए, उसको थोड़ा सा ऊंचाई पे खड़ा कर दिए और उसके हाथ में माइक दे दिए। तो एक काम कर भाई, तू ये ना यहाँ से पुकार, तो यहाँ से सब जगह स्पीकर लगे हुए हैं। अब ये मेले के अंदर ही होंगे कि नहीं तेरे माता पिता, तो तू तेरे भाषा में बुला कि मैं यहाँ हूँ, बराबर, आ जाओ, मुझे लेके जाओ। या वो तो बोलेगा कि नहीं ये पुलिस के पास है या पुलिस चौकी में है, तो उसके भाषा में बोलेगा तो माँ बाप को समझ में आ जाएगा कि नहीं। जी भगवान। तो वो तो आएंगे ना दौड़ के वहाँ, उसको ले जाएंगे ना। तो ऐसा है कि जो भी सार शब्दी है या जिसको भी सार शब्द मिलने वाला है या जो भी मोक्ष के कगार पे है, उनको हमारा प्रवचन समझ में आ जाएगा। जी तो परमात्मा तो हमारा प्रवचन सुन के परमात्मा उसके पास बराबर दौड़ के आएगा। जी भगवान। माने परमात्मा को समझेगा ये अपना ये मोक्ष वाला है, इसका मोक्ष का तैयारी पक्की हो गई है और ये मोक्ष का अधिकारी बन चुका है, तो परमात्मा उसके पास दौड़ के आएगा प्रवचन सुन के। वो जो सुनेगा ना, उस आत्मा के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा ही हम जो हमारे प्रवचन लोगों को दे रहे, भाई आप भी पुकारो, प्रवचन सुनो, माने आपका पुकारा हो रहा है। और वो पुकार किसको पुकार रहे, आप परमात्मा को पुकार रहे, परमात्मा के प्रवचन के द्वारा। तो ये जो प्रवचन है एक प्रकार का वो भाषा में है, लेकिन वो भाषा सिर्फ परमात्मा ही समझता है। अन्य गुरु लोग कैसे समझेंगे? हरमास के गुरु है, उन्होंने खुद को परमात्मा बोला है, दूसरों को भी बता रहे, तो वो कैसी ये परमात्मा की भाषा समझे? तो उनके लिए तो या जिनको वो लड़के की भाषा मालूम नहीं है और वो पुकार रहा है अपने माता पिता को,
तो बाकी लोग क्या बोलेंगे, पागल आदमी ये क्या बोल रहा है, इसको तो भी समझ में आ रहा है कि अरे भाई उसकी भाषा अलग है, वो उसकी भाषा में कुछ तो भी बोल रहा है, माता पिता को बुला रहा है, वो पागल थोड़ी है। आप पागल तो उल्टे हम हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, उसकी भाषा हमें नहीं आ रही है, लेकिन हम ठप्पा लगा देते हैं, चिक्का लगा देते हैं, यार ये तो पागल है, क्या बात कर रहा है, वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो अन्य भाषा वाला आदमी पागल होता है क्या? नहीं ना, वो उल्टा हमें नहीं उसका भाषा समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम वो पागल है या अज्ञानी है। पागल का मतलब अज्ञानी, अज्ञानी जी भगवान। हाँ, मालूम नहीं भगवान। भगवान जैसे अगर हम किसी को बताएं, उनको वीडियो दे देते हैं, सुनते भी हैं, एक आध वीडियो सुनी भी कई लोगों ने, उसका कहते मन नहीं लगता। मैंने संदेश दे दिया, आपका मिल गया, सुनो और ना सुनो वो आपके ऊपर है। फिर वो एक चीज और, अब जब से परमात्मा को पता चला ना, प्रकृति में पता है मन ही नहीं लगता, इससे दिल ही हट गया एकदम, बिल्कुल दिल हट गया। ये सदियों से आते चले आ रहे, जी रहे, मर रहे, जी रहे, हर जन्म में, मतलब अब भैया बताया कि हर जन्म में सब कुछ किया है, अभी तक तो मोक्ष नहीं मिला है। अब जो मेन सत्य मिला वो सत्य दे ले। जब भी सार शब्द हमें मिल जाता है ना, तब हमारी यही भावना हो जाती है, उसका दिल यहाँ नहीं लगता, यहाँ लगता ही नहीं, उसको ऐसा लगता है कि कब वो घड़ी आ जाएगी और कब हम परमात्मा के हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए गोद में चले जाएंगे, माने मोक्ष में चले जाएंगे, उस आनंद में चले जाएंगे, उस देश में चले जाएंगे, ऐसा समझो। अपने घर, अपने घर जो भी समझना है, अपना घर माने अपना पिता का घर, माने परमात्मा का घर, और परमात्मा तो कण कण में है, फिर वो तो फिर कण कण में है तो पूरे ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड के बाहर भी है, सब कुछ उसकी सत्ता है। तो हम अगर परमात्मा के गोद में गए या परमात्मा के घर में गए या बाप के घर में गए, तो फिर हम सभी जगह घूम सकते हैं, क्योंकि बाप का घर है। लेकिन जो हमारा बाप है, परमपिता परमात्मा है, वो अगर किसी हरमास के गुरु को बोल रहा है, या जो हो गए हैं, जो महापुरुष हो गए हैं, उनको परमात्मा कह रहा है, कोई बोलते ना इसे कि कबीर परमात्मा, कबीर परमात्मा, कबीर परमात्मा, कई बोले, तो ये समझना कि ये आकारों की पूजा करने वाला है। जी जी, जिसने राम को भी परमात्मा मान लिया तो समझना कि ये आकारों की पूजा करने वाला आदमी है। किसी गुरु को परमात्मा मान रहा है हरमास के, तो ये आकार की पूजा करने वाला आदमी है। तो ठीक है, उसको अगर लग रहा है कि मुझे से ये आकारों की पूजा करने में, ये महापुरुष लोगों की पूजा करने से, ये भगवानों की पूजा करने से मुझे परमात्मा मिल गया, या उनमें ही वो परमात्मा देख रहा है, तो उसका भाग्य उसके साथ, हम क्या कर सकते हैं, बराबर? जी हाँ, लेकिन अगर वेदों में वैसा लिखा होता तो फिर हम भी बोलते कि चलो भाई आपका भी रास्ता सही है, बराबर? जी, या उनको मिला होगा, या उनको कोई मिला होगा और उन्होंने ऐसा कह दिए या मान लिया कि मुझे परमात्मा मिल गया, तो फिर हम क्या उसके ऊपर ज्यादा ये कर सकते हैं, हम क्यों परेशान होंगे? जी भगवान, आपने कई वीडियो में बता रखा है कि इनकी पूजा करने से सुख तो मिल सकता है, मोक्ष नहीं है, कई बार बोला है, कई वीडियो में बोला है। तो जिसको बताओ सुनना, पता ना यही है करे। अभी मतलब वो जेल में थे, तो मम्मी अपने खाते से समझाती होंगी, तो कह रहे कि तो मम्मी अभी तुम जेल में थे, मम्मी खाते से हम जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं। मैंने कहा जब उस समय अज्ञानता में थी, अब जब पता चल गया, सत्य का ही पता चल गया है, तो जी भगवान, तो हमने सत्य का पता चल गया, तो अब उधर क्यों जाएं? जो मेन है उनको नहीं पकड़ेंगे, जिस पर कृपा राम की उन पर कृपा करें सब कोई, नहीं तो एक को साथ लिया सब सत गए। ऐसा है कि आजकल के लोग है ना, वो आंखों पे भरोसा करने वाले हैं, या ऐसा है 100 लोग एक कोई सब्जी खरीदी कर रहे, भीड़ भाड़ है,
तो फिर हम भी क्या करते हैं, माने जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं है वो लोग, तो उनको तो वो जो इतने 100 लोग वहाँ की सब्जी खरीदी कर रहे, ये चाहे इसको वो सब्जी का कोई नाम भी मालूम नहीं, आता पता ठिकाना भी मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, ये क्या करती है कि अगर 100 लोग उस वस्तु पे भरोसा रख रहे ना, तो मैं अकेली क्यों उसके साथ अविश्वास करूं। तो कोई लोग ऐसे होते हैं, माने भीड़ भाड़ देख के वो अपनी राय बदल लेते हैं कि नहीं नहीं यार, इतने लोग उनको मान रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम ठीक है, हमको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन माने बाकी लोग मान रहे हैं ना, बाकी लोगों के विश्वास के पैरामीटर लगा के लोग करते, ऐसे भी लोग होते हैं, बराबर। या जब तक हम आंखों देखी नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, तो ऐसे भी लोग हैं। तो ये व्यवहार में हो सकता है, परमात्मा के इसमें नहीं हो सकता। तो ना आजकल के जो जितने भी गुरुआ लोग हैं, उन्होंने कभी किसी को परमात्मा नहीं दिखाया है, या उनकी वो उतनी औकात भी नहीं है, किसी की भी नहीं, पूरी दुनिया में कोई भी मनुष्य परमात्मा को दिखा नहीं सकता, बराबर। अगर दिखाना ही है तो वो सदेह रूप दिखाएगा, शरीर वाला ही रूप दिखाएगा, कि जो परमात्मा का रूप ही नहीं है, या परमात्मा का वैसा रूप होता ही नहीं है, तो वो दिखा कर क्या करना है। तो दूसरों को हमने फंसाया जैसा होता है कि नहीं। जी बाबू। तो ऐसा है कि अपना अपना काम करते चलना, दूसरा क्या कर रहा है उसमें ज्यादा ये नहीं करना। हमारा प्रवचन देना हमारा काम है। देखो, हमें कोई लोग नहीं बढ़ाने हैं, बराबर। हम क्वांटिटी के अलावा क्वालिटी वर्क करना है। हमें क्या करना है? क्वालिटी वर्क, माने हमें शिष्य नहीं बनाने। देखो, मैं तो कोई गुरु नहीं हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि जाओ कोई पुस्तकें छपाओ, लोगों का प्रचार करो। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने अपने गुरु की पुस्तिका लेके जाते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, खेड़े में गांव में जाते हैं, लोगों को बताते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं, ये गीता ले लो, या ये हमारे गुरुजी का ऐसा ऐसा कोई ग्रंथ है वो ले लो, पढ़ो। तो ठीक है, पढ़ो में उसमें क्या होता है, वो जो हड़मास का गुरु है उसका एक गुणगान होता है, या जो वो संस्था होती है उसका एक गुणगान होता है। माने किसी को भी शरीर का ही आकारों का या सगुण साकार का ही जिक्र होता है, उसमें उसी को ही वो परमात्मा बताते हैं। जी जी। अगर 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 सगुण साकार में परमात्मा है तो भाई आप उसका प्रसार प्रचार क्यों कर रहे? तो वो सबको ज्ञान देगा ना, वो तो सर्वज्ञानी है ना जी। तो इनको मालूम है कि परमात्मा तो सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों के भी परे होता है। तो फिर ये लोगों को अपना गुरु ही दिखाते हैं कि जो सगुण साकार में है, हड़मास का है, वही दिखाते हैं लोगों को। ये देखो, ये हमारे गुरुजी परमात्मा है। फिर लोगों को भी रेडीमेड परमात्मा चाहिए, कहाँ ढूंढते बैठेंगे, इनको ही परमात्मा मान लेते हैं। तो ये भी खड्डे में गया और वो भी खाई में गया, दोनों भी खड्डे में गए। तो क्या होने वाला है हालत, बराबर कि नहीं? और वही परमात्मा, चलो उसने सगुण रूप भी धारण किया, हड़मास का भी धारण किया, तो वो ऐसा कहेगा कि मेरा प्रसार प्रचार करो। क्या परमात्मा को किसी पार्टी ज्वाइन करनी है? कोई उसको खड़ा होना है? उसको कोई पंत प्रधान बनना है परमात्मा को, या पूरे पृथ्वी पर राज करना है? अरे भाई, वो तो ब्रह्मांडों का राजा है। जी प्रभु, ब्रह्मांड का राजा है। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से भी वो सर्वोच्च है। जी तो मैं कहता हूँ ना, ये जो पूरा आनंद जो ब्रह्मांड है, इतना विशाल ब्रह्मांड है, तो वो भी हमने अगर रुपए के हिसाब से किया या 100% के हिसाब से किया, तो ये पूरा ब्रह्मांड 25% है। कितना? 25% है। तो 25% के बाहर जो बचा 75%, 75%, और तो वो परमात्मा है। माने वो 75% भी परमात्मा बड़ा है ये ब्रह्मांड से भी। तो ये जो ब्रह्मांड है ना 25% वाला, उसने उसके भाव में लिया है, ऐसा थोड़ी कल्पना करो। तो परमात्मा कितना बड़ा होगा?
जी भगवान, परमात्मा तो कोई नहीं। और उसको क्या जरूरत है एक मनुष्य शरीर धारण करने के लिए? पूरा ब्रह्मांड पड़ा है ना उसको। जी और भगवान। धारण भी किए तो क्या करने वाला है? दूसरे शरीर को ही मारने वाला है क्या? जिसको परमात्मा कहते हैं दूसरा भी उसका ही बच्चा है कि नहीं? जी भगवान। अगर उसकी इतनी ताकत है परमात्मा की, वो इतना सामर्थ्यशाली है कि पूरा ब्रह्मांड चला सकता है, तो सामने वाला चलो कोई आत्मा है, उसका ही बच्चा है, उसका सर चकरा गया है, वो थोड़ा गलत मार्ग पे चल रहा है, या उसकी गलत सोच है, दूसरों की मारने की सोच है, तो वो सोच को नहीं बदल सकता क्या? अगर ब्रह्मांड चला सकता है तो सोच को सोचने दे सकता उसको? कोई बुद्धि उसकी फिरा नहीं दे सकता क्या? वो तो अच्छा काम है ना, तो परमात्मा तो अच्छा ही काम करेगा ना। जी भगवान, एक थोड़ी जिज्ञासा ये है कि हमको थोड़ा बहुत क्या बताएं कि हमको यही कोई एक जीवन में बहुत कम उम्र में हमको मतलब उनकी परमात्मा की प्राप्ति हो गई। हो सकता है पहले मैंने इनकी साधना की हो, उस समय मेरा टाइम कम रह गया हो, इस जन्म में मेरा पूरा हो गया हो। इसका अच्छी बात बताइए थोड़ा, इसका बताइए थोड़ा। अच्छी बात है। ऐसा है कि आपका इसके पहले सब कुछ हुआ था, माने ऐसा समझो कि आम तोड़ने का ही देरी, लेकिन नीचे से वो जो कोई सीढ़ी ना वो सरक गई, आम की जगह रह गया और आप नीचे धड़ाम से गिर गए। बराबर? माने आपको मोक्ष मिलना ही था, प्रयास बराबर था, लेकिन बीच में ही मोक्ष मिलने के पहले ही आपका कोई तो भी मृत्यु हो गया। तो वो जो बची, तो परमात्मा ऐसा नहीं करता कि वापस तू नीचे से ऊपर जा, ऐसा नहीं होता। परमात्मा के यहाँ वो नहीं चलता। बराबर? जी भगवान जी। तो अगर कोई 5वीं कक्षा में गया है लड़का और वो अगर फेल हो गया, तो उसको ऐसा कहते कि जाओ वापस पहली कक्षा कर, दूसरी कर, फिर तीसरी कर, फिर 5वीं तक आ, ऐसा कहते क्या? नहीं ना। तो 5वीं में ही उसको रखते हैं, दोबारा वो परीक्षा देता है और पास हो जाता है, और फिर वो 6ठी में जाता है। बराबर कि नहीं? तो डायरेक्ट नीचे नहीं आता। वैसा जहाँ तक आपका पहुंच हो गई थी, लेकिन थोड़ी दूर पे आम था, लेकिन आपका जो सीढ़ी है वो घिस गई, गिर गई, आप भी गिर गए, और जो मोक्ष मिलने वाला था वो नहीं मिला। तो फिर इस जन्म में फिर वही से शुरुआत, माने जो आपका हाथ जहाँ पहुंचने नहीं था ना, तो हाथ को वापस वही आ जाएगा। और फिर अभी आपको मालूम है कि ये जो सीढ़ी है ना, ये सरक सकती है या ये गिर सकती है, तो आप उसका आप पूरा इंतजाम लेते हो कि वो पड़े ना, गिरे ना, सरक ना जाए वो सीढ़ी। वैसा बंदोबस्त करके आप ये करते हो, और आपको आप मिल जाता है, माने आपको मोक्ष मिल जाता है, और आसानी से मिल जाता है। फिर लोग कहते हैं यार उनको तो 2 प्रवचन सुने और उनको हो गया, हमने 500 सुन रहे तो हमको नहीं हुआ। ठीक है, जिनको 5 में हुआ, किसी को 10 में होता है, किसी को 50 में होता है, तो हो सकता है किसी को नहीं भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सब मैंने सुने मुझे हुआ ही नहीं। एक तो वो झूठ बोलता है, इतना तो नहीं होगा ना। अगर 100 में से 99 लोग 99% लोग बोल रहे कि हम इनके प्रवचन सुनते हैं और हमको हो ही जाता है, और एक आदमी बोलता है कि मैंने 500 प्रवचन सुने, मुझे कुछ टस का मस नहीं हुआ, तो एक तो ये हो सकता है ये कोई दूसरा गुरु का भेजा हुआ आदमी होगा। बराबर कि नहीं? ये, और दूसरी बात, ये कोई प्रवचन नहीं सुनता है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बात बता रहा है कि मैंने इतने प्रवचन सुने। तो ऐसा नहीं ना, क्योंकि परमात्मा तो आपके अंदर ही है, और हर प्रवचन में हम उसकी पहचान देते हैं, हम बताते हैं, उसका स्वरूप बताते हैं कि परमात्मा कैसा होता है, क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। लोग भी वैसे बोलते हैं, उसके लिए हम धर्म ग्रंथ भी लोगों को फ्री में देते हैं। बराबर की नहीं?
आपने कभी विजय दिए तो मैं प्रभु इसलिए नहीं मैं मांग रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ पहले ये जो है तो फिर विजय को पढ़ लूँ और मांगना हो तो आगे कोई ग्रंथ जो है आपसे मांग लेंगे, इसलिए नहीं लेना, मैं पूरा ये पूरी पढ़ लें पहले। ऐसा है कि जब तक आप आपके मुंह से नहीं कहते कि मुझे सार शब्द मिल गया है जी भगवान जी, तो जब जो जिसको भी मिल जाता है सार शब्द फिर हम उसको बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी वापस भेज देते हैं। अभी आप बोलेंगे कि सार शब्द प्राप्त हो गया, अभी वापस हमें अलग अलग धर्म ग्रंथ क्यों भेजते हो, अलग अलग दूसरे लोगों की वीडियो क्यों भेजते हो रेफरेंस के लिए? तो आपको ऐसा है, अभी आपको परमात्मा प्राप्त हुआ, आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, आप संत बने। और संत का दूसरा भी मतलब होता है कि समाज उपयोगी उसको काम करना है, समाज के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, हमारे देश के लिए काम करना है, और अन्य जिनको नहीं प्राप्त हुआ उनके लिए काम करना है। तो फिर वो अगर कोई सवाल करेंगे तो वो सवाल का कम से कम जवाब आपको देना आना चाहिए। नहीं तो आपको परमात्मा मिल गया और वो जो कुछ पूछ रहा है और आप उसका सटीक जवाब नहीं दे पा रहे तो उसको शंका हो जाएगी ना, अरे तुझे तो कुछ पता नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा और बोल रहा है कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, परमात्मा प्राप्त हो गया। तो माने अच्छा आदमी भी आपसे हाथ से निकल जा सकता है ना, और आपको सारे शब्द प्राप्त हो गए, वो तो कोई दिखाने की चीज नहीं है, वस्तु भी नहीं है कि अरे भाई देखना मुझे प्राप्त हो गया है। अरे वो क्या करेगा, क्योंकि जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं हुआ वो ज्यादा ज्ञान पर भरोसा रखते हैं, ज्ञान बटोरते हैं लोगों को। तो ज्ञान बटोरना माने तो वो वैसे ही आपको सवाल करेगा। तो छोटे छोटे सवाल होते, अगर आप सार शब्दी हो लेकिन आपको मालूम नहीं इसका जवाब, तो फिर उसको जो अच्छा रास्ता मिला है वो भी छोड़ देगा, अरे उसको कुछ मालूम नहीं। तो इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, परमात्मा का अपमान हो जाता है ना। माने होता है तो हमारा परमात्मा क्या अपमान, परमात्मा को कोई मान बढ़ाई नहीं होती है, लेकिन उसके हिसाब से तो वो यही कहेगा ना, अरे इसको ये तो पागल आदमी है, इसको कुछ नहीं मालूम, बराबर। क्योंकि जो भी परमात्मा पर भरोसा नहीं रखते वो ज्ञान पर भरोसा ज्यादा रखते हैं। क्या कहा मैंने, जिनको सार शब्द की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा के द्वारा उनको वो गॉड गिफ्ट नहीं मिलती, वो नजारा परमात्मा के द्वारा नहीं मिलता, वो बख्शिशी परमात्मा के द्वारा नहीं मिलती, तो वो लोग ज्ञान पर ज्यादा भरोसा रखते हैं। माने ऐसा समझो कि वो ज्ञान का कचरा उन्होंने इतना उनके दिमाग में भरा है, इतना भरा है, वो खाली करने का वो नाम नहीं ले रहा है। क्यों? प्रवचन नहीं सुन रहा है, इसका क्या मतलब है, वो उसको उसका जो ज्ञान है, वो जो उसने कचरा भरा है, उसके ऊपर वो कचरे के पर उसका बहुत बड़ा भरोसा है, विश्वास है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ और ये छोटा बच्चा मुझे बात कर रहा है, परमात्मा की बात कर रहा है, आत्मा की बात कर रहा है। तो ये ज्ञान क्या करता है, आदमी को अहंकार लाता है, अहंकार देता है। तो ये जो अहंकारियों के लिए तो सबसे बड़ा मंत्र है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। इसका ही बोलबाला सब कुछ चलता है ना, क्यों सोहम, ये सोहम का मतलब भी वही होता, वो स्वयं मैं हूँ। अरे वो स्वयं मैं हूँ माने वो परमात्मा तुम स्वयं हो। चलो परमात्मा के जैसा कुछ काम करके दिखाओ। कोई बोलते मैं कबीर जी हूँ, तो भाई कबीर जी का जैसा कोई दोहा तो निकल के दिखाओ। वो तो उन्होंने बनाए दोहे और ठीक है, कोई दोहा तो निकाल के दिखाओ। उन्होंने बहुत बड़ा समझो 1 लाख पन्ने वाला ग्रंथ निकाला, आप एक पन्ना तो कोई दोहे तो तैयार करो। वो तो उनके दोहे तो ऐसे मुखद्दोत थे ना, फटाक से बोलते बोलते वो दोहे बोल जाते थे। मान लीजिए जैसा अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो प्रवचन की जगह दोहे पे दोहे बोलते थे, बराबर। और वैसे फिर वो लोग उतार के लेते थे।
तो जी गुरु लेकिन वो बोलते नहीं नहीं वो तो मेरे सिर पे बैठा है, नहीं नहीं मैं शरीर में मैं बैठा हूँ, नहीं नहीं मैं तो कबीर का अवतार ही हूँ। डायरेक्ट लोग अवतार भी घोषित कर देते हैं। ठीक है, किया आपने अवतार, ऐसा तो कोई अवतार नहीं लेता है। माने कबीर जी एक तो फिर मोक्ष में चले ही नहीं गए हैं, या फिर वो कबीर जी को परमात्मा कहते हैं कि वो तो युग युग अवतार लेता है। अरे युग युग सभी अवतार लेते हैं, हम भी सभी युग में थे। हम माने वापिस वो लोग मुझ पर कबीर जी का ठपका लगाएंगे, देखो देखो अरे सयाद जी भी कह रहे कि मैं भी युग युग अवतार लेता हूँ और ये भी परमात्मा है। ऐसा नहीं, कहने का मतलब ऐसे ही भी वो लोगों को समझा देते हैं कि हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं, माने हर युग में हमारे जन्म हुए हैं। कबीर जी क्या बोल रहे हैं, तो कबीर जी वैसा समझा दे रहे हैं कि मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। तो वो जैसे जन्म लेते तो हम भी जन्म ही लेते आए हैं ना, जी तभी हमें आखिरी में ये मोक्ष मिल गया ना। जी भगवान। चलो उनको एक वरदान होगा, वो हर जन्म में लेते होंगे, तो ऐसे कोई नहीं कहता सब मोक्ष में चले जाने के बाद क्यों वो जन्म ले लेंगे। हाँ ले सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी उतनी ताकत होनी चाहिए। माने उतना हम क्या बोलते निष्काम कर्म का उनके पास उतना बढ़िया खजीना होना चाहिए, तो वो ले सकते और जा भी सकते हैं। लेकिन ये वो ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हम भी सभी लोग हम जो युग है ना उसमें रहते हैं, हर युग में हम चले आए। देखो हमारे ऐसे लाखों करोड़ों जन्म हो गए ना, तो ये क्या ये कलयुग में हो गए क्या? तो इसके पहले अलग अलग युग नहीं है क्या? वो तो ऐसे युग तो बहुत, ये चक्र जो है ना युगों का चक्र है ना, वो ऐसे लाख करोड़ बार हो गया है, होता जाएगा। जी तो फिर हम भी पहले थे ना। जी बाबा। तो हमारा भी सब युग में जन्म सबका ही होता है, उसमें क्या नई बात है। लेकिन चलो कबीर जी को मान रहे, तो ये कबीर जी को परमात्मा के रूप में मान रहे, यहाँ गलत बात है। ये गलत है तो हाँ, अगर अलग अलग युग में जन्म लेते हैं ये चलो ये ठीक है, वो तो हम भी लेते हैं, या जिनको मोक्ष भी मिला तो वो मोक्ष में भी अगर उनका ज्यादा वो पुण्य का नहीं, निष्काम कर्म का, सत्कर्म का, परोपकार कर्म का उनके पास खजाना है, तो उसके सहारे वो जो यहाँ प्रकृति है वो अपने अधीन करके, माने अपना जो माया है उसको अधीन करके अपने मुट्ठी में लेकर यहाँ जन्म लेते हैं और वापिस चले जाते हैं मोक्ष में। तो ये आत्मा का काम होता है जन्म लेना, इसको हम भगवान कहते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण। तो वैसे ज्यादा से ज्यादा कबीर साहब को हम भगवान कहेंगे, लेकिन कबीर बीजक में उन्होंने वैसा कुछ कहा नहीं ना। नहीं। तो ये उनके मुंह पे क्यों थोपना चाहते हैं कि वो जन्म लेते हैं, उनको परमात्मा क्यों बता रहे? उन्होंने खुद ने कबीर बीजक में कई बार नकार दिए हैं कि आत्मा कोई परमात्मा नहीं होता, बराबर, मैं भी कोई परमात्मा नहीं, ऐसा ही उन्होंने कहा है। लेकिन जिनको कबीर साहब को परमात्मा ही घोषित करना है, और वो परमात्मा को घोषित करके इसका उसमें क्या फायदा हो जाता है? अगर परमात्मा कबीर साहब को परमात्मा बोल दिए ना, फिर वही परमात्मा मेरे अंदर उतर गए हैं, तो इनका मकसद थोड़ा अलग है। इनको खुद को परमात्मा बनना है, माने कबीर जी बनना है, परमात्मा नहीं। इनको कबीर जी बनना है, इसीलिए वो पहले क्या करते हैं, कबीर जी को परमात्मा बना देते हैं, बराबर। चलो लोग मान रहे, फिर लोग बोलते हैं ना कबीर परमात्मा, कबीर परमात्मा, कबीर परमात्मा। फिर क्या होता है, बाद में ये क्या बोलते हैं, वही कबीर परमात्मा मेरे अंदर उतर आया है, माने मैं कबीर बन गया हूँ, करो अभी मेरी पूजा, मैं कबीर बन गया। तो ये चालाकी होती है। क्या होता है? चालाकी होती है जी। हाँ, अभी कहा गया आप आपका जो परमात्मा कहा गया, कबीर जी कहा गए। हाँ, माने आपने वो कबीर जी को कहाँ बंद करके रखा है अभी? आप जहाँ भी गए तो वहाँ कबीर आ गए ना, आपके अंदर ही कबीर है, आप ही कबीर हो। तो आप जहाँ भी जाएंगे
गलत काम करेंगे तो उसमें सहभाग भी कबीर जी का होगा, ऐसा हो गया ना। तो कोई कबीर जी नहीं होते, कोई कबीर जी ऐसे अवतार नहीं लेते, या गलत काम तो कम से कम करते नहीं है, या गलत इल्तिजाम तो उनके ऊपर नहीं आएगा। चलो एक युग में आया होगा तो वापिस ऐसा नहीं आता है, तो वो एक लीला होती है, और लीला थोड़ी देर के लिए होती है। लीला का शब्द ही ऐसा है, तो वो थोड़ी देर के लिए लीला होती है, एक दो दिन के लिए लीला होती है। ऐसे वर्षों बरस लीला नहीं हो सकती, बराबर। कोई चमत्कार भी होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन ये भी चमत्कार प्रकृति द्वारा होते हैं, और प्रकृति ही खुद ब खुद बदलने वाली होती है, तो इसमें चमत्कार भी बदल जाते हैं। माने थोड़ी देर के लिए आदमी चमत्कार कर देता है, लेकिन हमेशा के लिए 24 घंटा नहीं है। और हमारे जो साथ घट रहा है, इसको आप चमत्कार कहो कुछ भी कहो, वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है, इसलिए वो निरंतर अखंड हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या? अरे होगा ही नहीं, तो उसको चमत्कार नहीं कह सकते। ये तो चमत्कार जो शब्द है ये तो प्रकृति वाला शब्द है, परमात्मा के लिए वो शब्द नहीं है जी भगवान। परमात्मा के लिए वो प्रत्यक्ष ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं देता। मैंने कहा ना, ऋतंबरा प्रज्ञा, जब ऋतंबरा प्रज्ञा जग जाती है हमारी, तो वो माने वो प्रत्यक्ष परमात्मा हमें उसका जलवा दिखाता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। लेकिन ऋतंबरा प्रज्ञा माने लास्ट स्टेज, बस इसके आगे कोई स्टेज नहीं होती। माने सार शब्द के, इसलिए कबीर साहब ने कहा इसके आगे भी अभी कुछ नहीं है और पीछे तो कुछ नहीं है, बराबर जी भगवान। अभी ऐसा क्यों कहा? अगर परमात्मा ने हमको उसकी गोद में बिठाया, किसने बिठाया? परमात्मा ने बिठाया। क्या हम जाके बैठे परमात्मा के गोद में? नहीं, बराबर। अभी सार शब्द क्या होता है? सार शब्द माने आत्मा का परमात्मा का मिलन, बराबर। आत्मा परमात्मा का रास क्रीड़ा, ऐसा समझो चाहे तो वो हो रहा है, वो चल रहा है। हमारे अभी हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा का उसका मिलन हो चुका है, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए हो चुका है, जीते जी हो चुका है। अभी तो ये जो कारोबार है प्रारब्ध के हिसाब से ये हमारा मन कर रहा है, ऐसा समझो, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, बराबर। तो ये तो लेना देना तो हमें करना है, लेकिन जीते जी हमें मोक्ष मिला है, ऐसा क्यों संतों ने कहा है? तो उसका मतलब जिसको सार शब्द प्राप्त होता है फिर वो समझता है कि भाई हाँ, इसका मतलब यही है कि अभी हमारा आत्मा परमात्मा को कनेक्ट हो गया है। और वो जो हम बोलते हैं ध्वनि आ रही है, तो कनेक्ट होने की ध्वनि है जी, बराबर। तो अभी कनेक्ट हो गया है, तो अभी ये शरीर तो यही कि यही गल जाएगा, और वैसे कि वैसा वो मिलन ऊपर जाएगा, या जहाँ जाएगा वहां जाएगा, बराबर। बस फिर उसमें हम फिर शरीर का बंधन नहीं रहेगा, फिर पूरा बंधन हट जाएगा। बस फिर जहाँ भी जाए वहाँ परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, फिर कहीं भी जाओ वही परमात्मा ही परमात्मा का आनंद हमें मिलेगा। इतनी सहज बात है। लेकिन थोड़ा सा उसका जलवा है, तो ये शरीर है तो शरीर में वो हो जाता है, माने समझ में आ जाता है, क्योंकि वो तो अगर शरीर है और उसमें हमें वो समझ में ही नहीं आया, माने सार शब्द प्रकट ही नहीं हुआ, तो फिर हम यकीन कैसे करेंगे कि हमें मोक्ष मिला है? तो ये परमात्मा गारंटी देता है, माने जिंदा शरीर में ही वो गारंटी देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सीते जी हम मोक्ष हमें मिल गया है, मरने की देरी। हाँ, ये शरीर का बंधन छूट जाता है। जब शरीर का बंधन छूट जाता है तो हम क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से आजाद हो जाते हैं, आजाद पंछी की तरह से। फिर जैसे हमारा जो भी प्रारब्ध कहो, या हमारा परोपकार समझो, हमारे सत्कर्म समझो, या हमारे जो भी निष्काम कर्म समझो, उसके बल पे, उसके ताकत पे, उसके शक्ति के आधार पे हम करेंगे। और वो काम किसका है? अगर परमात्मा ने उसके गोद में हमें बिठा लिया है, तो उसके बाद में जो भी करेगा वो परमात्मा ही करेगा ना जी भगवान। जो भी घटेगा वो परमात्मा ही करेगा। जो भी कर्म होगे, जो भी कहाँ लेके जाना है, क्या नहीं है, अगर उसने उसके गोद में बिठाया तो वो करेगा ना। तो यही अगर हमने कोई बोलेगा नहीं नहीं ये सार शब्द के आगे ऐसा होता है वैसा होता है, माने तुमको मालूम है क्या?
तुम मोक्ष में गए हो क्या? परमात्मा की गोद में तुम बैठे हो क्या? नहीं। तो फिर ये क्यों बोल रहे हो? अरे अगर एक बार हमने हमारा पूरा तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिए है, परमात्मा ने हमें ले लिया है, उसके गोद में बिठा लिया है, अभी उसके बाद में क्या होने वाला है वो परमात्मा जाने, बराबर? तो हमारे हाथों में नहीं है। इतनी सहज बात है, तो उसमें क्या है? कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है क्या? तो इसके बाद जो करने वाला वो परमात्मा का कर है। चलो जो आप बोल रहे हैं ना, ये सारे शब्द के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, हाँ ठीक है, परमात्मा करेगा ना, वो तो परमात्मा करने वाला है, क्योंकि हमने उसको प्राप्त नहीं किया है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सारे शब्द के आगे ये होता है वो होता है, ऐसे धर्म ग्रंथों में बताया है, तो इसका मतलब है इनको परमात्मा मिला ही नहीं है, बराबर? क्योंकि ये आगे भी बोल रहे हैं, माने ये ऐसे बोल रहे हैं कि परमात्मा, चलो हमें सारे शब्द मिल गया, लेकिन इसके आगे ऐसा है, तो उसका साफ मतलब होता है इनको कोई परमात्मा नहीं मिला है, माने ये अपने ही अहंकार पे चढ़ रहे हैं कि इसके आगे ये भी हमें ये करना है, माने इन्होंने जो परमात्मा भी अपने बल पे मिलाया है या हासिल किया है परमात्मा को। ये तो परमात्मा से तो बड़े हो गए, एक बात, पहली बात, ये परमात्मा से बड़े हो गए, और इसीलिए तो ये अहंकार के वश कह रहे हैं ना, अरे ये तो सारे शब्द के बाद ये होने वाला है वो होने वाला है और वो आपको करना है। कितना बच्चों जैसी बात है, बराबर? जी बाबा। अरे भाई, परमात्मा ने हमें उसकी गोद में ले लिया है, उसने ले लिया है, उसके ताकत पे, उसके सामर्थ्य से, या हमारा भाग्य देखकर उसने हमें उसकी गोद में बिठा लिया है। तो आगे क्या करना है वो करेगा ना, हम थोड़ी करेंगे। अगर हम इतना पावरफुल होते तो हम परमात्मा को हम हमारे मुट्ठी में ले लेते। तो ये लोग ऐसे सोचते हैं कि परमात्मा को पहले मुट्ठी में ले लो, फिर बाद में ये करो, फिर माने हमको ही आत्मा को करने को कह रहे हैं। आत्मा क्या कर सकती है? आत्मा को बाजू में क्या चल रहा है ये नहीं समझ रहे। थोड़े से 10 फीट के बाजू में जो लोग दो बातें कर रहे हैं ना, वो भी हमें नहीं समझता हमारे औकात क्या है। तो बोले कि पहले परमात्मा को प्राप्त करो, पहले सार शब्द को प्राप्त करो, फिर उसके बाद ये करो, फिर उसके बाद वो होता है। ये बच्चों जैसी बातें होती है। पहली बात, हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, बराबर? तो वो झूठी बात है। तो इसके बाद वो है वो करना है, वो सब बातें झूठी है। इसका साफ मतलब होता है, तो जो भी करना है परमात्मा करने वाला है। कोई किसी को सलाह देने की बात नहीं है यहाँ, बराबर? तो ये जो अभिमानी लोग होते ना, अहंकार वाले लोग होते ना, बहुत बड़ा ज्ञान है इनके पास ये ज्ञान है, ये रट्टा ज्ञान है, यहाँ वहां से उन्हें उठाया है वो ज्ञान, और ये बोल रहे हैं इनको सार शब्द भी प्राप्त नहीं है, परमात्मा भी मालूम नहीं है, इनको आत्मा भी मालूम नहीं है। ये बस यहाँ वहाँ की सुनाई बातें हैं, और उसके बलबूते पर अपने को बहुत बड़ा शाहना समझ रहे हैं, ज्ञानी समझ रहे हैं, पंडित समझ रहे हैं। लेकिन ये पंडिताई ज्यादातर प्रकृति में काम आती है। परमात्मा के लिए ये पंडिताई हमारी शून्य है, 0 है, बराबर? जी भगवान, जी। चलो ठीक है, और क्या पूछना है? भगवान आप ग्रुप बंद कर दिया क्या व्हाट्सएप में? हाँ बंद कर दिया ग्रुप चल रहा था, पता नहीं भगवान बंद हो गया नहीं, क्या चली नहीं। आप ग्रुप पे नहीं हो ऐसा? जी भगवान। ठीक है, क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग 5-6 हजार व्हाट्सएप नंबर आ गए हैं, तो फिर उनमें हम कैटेगरी लगाते हैं ना कि ये बंदा कितने दिन से है, इनको साक्षात प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है। जिनको नहीं हुआ है तो फिर उनको अलग ज्ञान देना पड़ता है ना, तो उनका कैटेगरी अलग रखा है। तो हो सकता है आपके लिए उन्होंने नहीं डाला होगा, तो मैं बोल देता हूँ टीम को, तो डाल देंगे। पहले मेरे गुरु में था ना, अब प्रभु है ही नहीं। अब जैसे अपने सारे संत सरस्वती परवार भाई को नमन को प्रणाम करना चाहो तो प्रभु मैसेज करते तो जाता ही नहीं। और ऐसा है कि ग्रुप में कोई लोग हम क्यों निकालते हैं, तो टीम वाले बोलते हैं कि वो कुछ भी डालते हैं। तो यहाँ हम एक क्या लिखा है हमने, साई आरोग्य
स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक ऑनलाइन क्लासेस, माने ये हमारा क्या है, एक वर्ग है, हम एक यहाँ सीख रहे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्रुप में आते हैं और वो सिखाना शुरू कर देते, भाई आप कौन हो, क्या नहीं हो, आपको सारे शब्द प्राप्त हो गया है, नहीं हो गया है, तो आप गुरु बनना चाहते हो, उनको थोड़ी सी आदत हो जाती है ना, तो गुरु बनना चले शुरू हो जाते। तो ऐसा नहीं है, हम अभी थोड़ा सा क्लास में है, वर्ग में है, तो जो हमारे वेदी गुरु देते हैं या जो हमारी टीम जो सर्च करती है ना, वही वीडियो आप देखो, दूसरा मत देखो, तो उससे आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, अरे गुरुजी ने वो उनका वीडियो दिया ना, तो फिर ये लोग उनके चैनल में जाते हैं और दूसरा वीडियो उनका लाते हैं, तो ये भी गलत है। हमें मालूम है ना, हमारी टीम को मालूम है कि हमने इनका यही वीडियो क्यों लिया, बाकी क्यों नहीं लिए, तो बाकी में वो उसका अलग नया ज्ञान है, लेकिन हमारे लिए जो लाभप्रद है, हमारे शिक्षा के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारा ज्ञान को जो बढ़ावा देने वाला उसने अगर वो निकाला है वीडियो, वही दिखाते। बाकी उसने तो बहुत सारे वीडियो निकाले होते, वो कुछ काम के नहीं होते। अगर उसमें कुछ हो गए तो आपको ऐसा लगता है कि इनका ये ज्ञान भी अच्छा है, तो वो ठीक है, हमारे व्हाट्सएप में आप भेज दो ना, हमारी टीम उसके ऊपर रिसर्च करेगी, फिर आपको दे देगी। तो ऐसा है कि ग्रुप में अगर रहना है तो कोई हमारा चलना नहीं, बराबर, माने भगवान गुरु आज्ञा पे चले, माने जो सिस्टम है, जो प्रणाली बनाई है, तो उसमें नहीं तो फिर क्या है, कोई कुछ भी डाल देता है, ये ऐसा करने से कैंसर ठीक हो जाता है, ये बाबा का ऐसा है वैसा है। अरे भाई तुम दूसरों की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्या, ग्रुप में होकर दूसरे की जाहिरात नहीं करना और कुछ भी डालते रहना, तो क्या होता है, किसी का अच्छा मैसेज फिर वो दूर चला जाता है ना। समझो किसी ने कोई अच्छा डाल दिए, कोई पन्ना डाल दिए अभ्यास करके, ये पन्ने में गुरुजी जो बोलते हैं प्रवचन में यहाँ आया है, या सार शब्द की बात की है, या ये हमारे सार शब्दी भाई बहनों के लिए जरूरत पेज है, तो वो डाले तो अच्छी बात है, लेकिन समझो उसने वो डाल दिए और बाकी ने कुछ भी डालते गए, कचरा ज्ञान, वो कुछ काम का नहीं है। माने जैसे बाकी ग्रुपों में होता है ना, कुछ भी डालते होते, फिर वो अच्छा ज्ञान ऊपर चला जाता है, तो ऐसा नहीं करना। तो ये जो ग्रुप है, ये ऐसे कुछ भी डालने के लिए नहीं, माने जो अलग ग्रुप होते हैं ना, दूसरे ग्रुप, तो उसके जैसा ये ग्रुप नहीं है, बराबर। ये सिर्फ और सिर्फ जो संत लोग हैं उनके ही ज्ञान के लिए है, और जो ज्ञान हमारे से मैच होता है उसी के लिए ही है, बराबर। बोलो जी भगवान जैसे जो गुरु में तद में प्रणाम के अलावा, जितने साथ सत्य परिवार भाई हैं, प्रणाम के अलावा इसके अलावा कुछ किसी को मैं कुछ भेजता ही नहीं था, तो सिर्फ प्रणाम सभी। बहुत अच्छी, ठीक है। मैं तो मैं अभी टीम को बोल देता हूँ कि इनका ग्रुप में इनको ज्वाइन कर लो, बराबर। ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।